बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे दोस्तों, इस कायनात की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट का नाम है अल्लाह पाक, द ऑलमाइटी, दो जहानों का खालिक व मालिक, रब्बुल इज़्ज़त। ये फैसला मेरे रब ने करना है कि उसने किसे तख्त नशीन करना है, किस शरंगेज को तख्त पे बिठा के ये बताना है अपनी खल्क़ खुदा को कि मैं इस शख्स को तख्त पे बिठाऊं, इसको इख्तियारात दूं, तो ये कैसे अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। आम आवाम को, इस कायनात में बसने वालों को और किसी भी रियासत के बासियों को कभी कभी मेरा रब मसलहतन ये भी बताता है किसी शरंगेज शख्स को तख्त पे बिठा के कि जब इसके पास इख्तियारात आते हैं तो ये कैसे उनका बेदरेग नाजायज़ इस्तेमाल करता है। वो रब बताता है कि जब मैं इसकी रस्सी दराज करता हूँ तो बजाय ये खल्क़ खुदा की खिदमत करने के, ये खल्क़ खुदा पे क्रैक डाउन करता है, उन पे मुजालिम और शब व सितम के पहाड़ तोड़ता है। इसका ज़र्फ़ ये है, मैंने इसको आज़माया और ये उस आज़माइश में नाकाम हो गया। और कभी वही रब किसी नेक बंदे को पाबंद सलासिल करके ज़िंदा में डाल के उस पे आज़माइश भेजता है, और वो जब उस आज़माइश से सुरखरू होकर निकलता है तो मेरा रब उसको तख्त नशीं करके खल्क़ खुदा को ये बताता है कि मेरा रब ये खल्क़ खुदा को वाज़ेह अल्फाज में बताता है कि ये शख्स पाबंद सलासल था, जिंदा में था, आज मेरे हुक्म से, मेरे इज़्न से ये शख्स तख्त नशीं है। ये मेरी आजमाइश में पूरा उतरा, इसने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, और आज मैंने इसे अपनी ज़मीन में से किसी ज़मीन की हुक्मरानी अता की। ये अवाम की खैर में शामिल होगा और ये अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगा। ये मेरे रब को पता है कि उसने हज़रत यूसुफ़ को ज़िंदा से उठाकर कैसे शाह मिस्र का बादशाह बनाना है, और ये उसी रब को पता है कि उसने फ़िरौन और नमरूद का गरूर कैसे खाक में मिला के मिलियामेट करना है। ये उस रब की मसलहतों में से एक मसलहत है कि कैसे वो एक छोटे से अदना से, छोटी उंगली से भी छोटा जिसका साइज़ होता है, उस मच्छर से नमरूद जैसे बादशाह को, गरूर और तकब्बुर के नशे में डूबे हुए बादशाह को मरवाना है। और ये मेरे उस रब को ही पता है कि उसने कैसे अपने नेक लोगों को आजमाइश से गुजार के कुंदन बनाना है। जो लोग समझते हैं कि इस दुनिया में कोई इस्टेब्लिशमेंट है, इस दुनिया में कोई हुक्मरानियाँ हैं, इस दुनिया में तरह तरह के इख्तियारात रखने वाले लोग हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस कायनात की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट का नाम अल्लाह है, द ऑलमाइटी। वो चाहे तो जालिम उसके एक कुन की दूरी पे है, वो कुन कहे तो जालिम खाक में मिल जाए, और फयाकून कहे तो मजलूम हाकिम बन जाए। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनको मेरे रब ने हुक्मरानी दी। वो मुतलिकुल अनान है, हर चीज़ उसके हुक्म पे होती है, पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। और उन लोगों ने हुक्मरानी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अवाम पे अरसा हयात तंग कर दिया, लोगों को उनकी ज़िंदगियों में अजीरन बना दिया, उनकी ज़िंदगियों को अजीरन कर दिया, लोगों को उनकी ज़िंदगियां कसम पुरसी में गुजारने पे मजबूर कर दिया। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिन्होंने तरह तरह की जमातें बनाई इमरान खान का माइनस इमरान खान करने के लिए, इमरान खान को ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैं उनसे खल्क़ खुदा की आवाज़ को लब्बैक कहते हुए खल्क़ खुदा की आवाज़ बन के मुखातिब होते हुए ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप तरह तरह की किंग्स पार्टियाँ बनाने के, जो इमरान खान को ज़ेर करना जिनका मकसद था बनाना, बजाय इमरान खान की कोई एक सॉलिड करप्शन इमरान खान के हामियों के सामने ले आते, तो ये हामी जिनको शऊर भी उसी इमरान ने दिया, जिनको ये बताया कि गलत मैं भी हूँ तो मुझे छोड़ देना, और सही कोई भी हो उसको पकड़ लेना, इस अवाम को जो 47 से लेकर आज तक किसी भी सियासी लीडर के महज नारों के और सब्ज बाग के पीछे लगी हुई थी, शऊर नाम की कोई चीज़ इनके करीब नहीं भटकी थी, उस अवाम को, उस पिसी हुई अवाम को न सिर्फ शऊर दिया बल्कि अपना हक मांगने का एक ऐसा अज़्म दिया जो आज तक इस अवाम के दिलो दिमाग में रच बस गया है। उस इमरान खान को माइनस करने के लिए आप
बजाय कोई किंग्स पार्टी बनाने के या तरह तरह की कोई तहरीक इंसाफ नज़रियाती या कोई भी और पार्लियामेंटेरियंस बनाने के, इमरान खान का कोई उसके खिलाफ कोई एक सॉलिड करप्शन का कोई एक ऐसा इल्ज़ाम साबित करते जिससे ये अवाम इमरान खान को छोड़ देती। लेकिन कोई इल्ज़ाम हकीकत में होता, कोई करप्शन का, किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई बेज़ाब्तगी या इमरान खान का कोई भी 2 नंबर काम अगर होता तो आप फिर साबित करते। अगर आप साबित कर देते तो आज ये लोग जिनकी मोहब्बत इमरान खान के लिए और जिनकी हिमायत इमरान खान के लिए पहले से ज़्यादा मुस्तहकम है, ये पहले से ज़्यादा मुस्तहकम ना होती बल्कि इमरान खान का साथ छोड़ चुके होते और आपको कोई भी पार्टी बनाने की ज़रूरत हरगिज़ ना पेश आती। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो जो इल्ज़ाम लगाया इमरान खान पे, अल्लाह पाक ने उसको उसमें सुरखरू किया। जब आपने उस पर तोशा खाना के इल्ज़ामात लगाए तो वो उससे सुरखरू होकर निकला, एक जाली 2 नंबर और रेत के घरोंदे से भी कमज़ोर केस पे आपने उसको पाबंद सलासल कर दिया। जिस साइफर को आप झुटलाते रहे, आज वो साइफर आलमी तौर पे मंजर आम पे आ गया और आप एक्सपोज हो गए। इमरान खान के हामी पहले से ज़्यादा कुव्वत और ताकत के साथ दिल में ये यकीन मुस्तहकम लिए हुए बैठे हैं कि जिस दिन वोट की ताकत का, आजमाई का वक्त आया या दिन आया, उस दिन वो इमरान खान को बिल्कुल उसी तरह फतह से हम किनार करवाएंगे जैसे उन्होंने पेशावर के बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को जितवाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बजाय पार्टियां बनाने के और बजाय लोगों को पाबंद सलासल करके लोगों के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की, अगर आप लोगों ने इमरान खान के खिलाफ कोई भी मोरल करप्शन या कोई भी किसी किस्म की 2 नंबरी साबित की होती तो आज ये नौबत हरगिज़ ना आती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, लोग इमरान खान के साथ पहले से ज़्यादा ताकत, जोश व वल्वले के साथ चढ़ रहे हैं। आप लोगों को सड़कों में निकलने से तो रोक सकते हैं, आप लोगों को इमरान खान के हक़ में एहतजाज करने पे तो रोक सकते हैं, लेकिन जो खामोश इनकलाब उनके दिल और दिमाग में पनप रहा है, आप उसे कैसे रोकेंगे? आप अपने हर अज़्म में, नापाक अज़्म में नाकाम हो गए। इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग पहले से ज़्यादा बढ़ रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इस आज़माइश से सुरखरू होकर निकालेगा और ये वतन इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इमरान खान की क़यादत में एक अजीम तर वतन बनेगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। उजाड़ डाली जिन्होंने बस्ती, कभी तो उनका हिसाब होगा। बहुत शुक्रिया।